स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एच सी वर्मा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें सीखने के लिए आपको ये मिलेगा कि हमें सीरीज़ में सेल यूज़ करने कब चाहिए और पैरेलल में हमें सेल कब यूज़ करने चाहिए, हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब यूज़ करना चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना चाहिए। ये इस लहजे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका करंट कितना होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर आप उसको सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं और आइडेंटिकल सेल होने चाहिए। तो अगर आप सीरीज़ की बात करें और आपके पास n आइडेंटिकल सेल हैं तो ये आपके पास आंसर आता है किसका, करंट का। और जब आप पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में आपका आता है, देखिए ईएमएफ तो पैरेलल में बच्चे सेम रहता है और R/N हो जाएगा। तो ये आपका पैरेलल का करंट है और एक आपका सीरीज़ का करंट है। ठीक है, तो एक पैरेलल का करंट है, एक सीरीज़ का करंट है। तो इसमें हमें आज ये सीखना है कि सीरीज़ का करंट कब मैक्सिमम होगा एक्सटर्नल रजिस्टर से और पैरेलल का करंट कब मैक्सिमम होता है एक्सटर्नल रजिस्टेंस से। या आप कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि कब हमें सीरीज़ में लगाना चाहिए और कब हमें पैरेलल में लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ में कब लगाना चाहिए और पैरेलल में कब लगाना चाहिए। तो देखिए दो केस आते हैं सीरीज़ के अंदर, दो केस आते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से या फिर कह लो इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है कि कम है। चलिए मान लेते हैं एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आपका करंट क्या होगा सीरीज़ में। देखिए अगर आपका आर ज़्यादा है तो एन, इसको इग्नोर कर देंगे हम, तो आपको आ जाएगा NE/R। चलिए ठीक है, ये इस केस का हो गया सीरीज़ में। और सीरीज़ में एक और केस आता है कि अगर R आपका लेस देन NR है, बारिश का मौसम है देहरादून में, उसी की आवाज़ है, लाइटनिंग। ओके, तो NE अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, तो हो जाएगा NE/NR। एन से एन कट गया। तो देखिए आप अब बोलोगे इन दोनों में से कौन सा करंट बड़ा है, कैसे कंपेयर करूं मैं। तो इसके लिए आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपने एक ही सेल लगाया, चलिए एक ही सेल लगाया है और उसको करके देख लेते हैं। अब आपने इस केस में भी यही मानना है और इस केस में भी यही मानना है कि मैं क्यों लगाऊं, ज़्यादा सेल क्यों लगाऊं मैं सीरीज़ में, क्या एक वो काम नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा ज़रूरत क्यों है। फिर ठीक है, अगर मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ तो सीरीज़ में ही क्यों लगाऊं, पैरेलल में क्यों ना लगाऊं। तो चलिए दोनों केसेस के लिए मैंने एक एक का करंट मान लिया। तो इस वाले में आर बड़ा है तो इसको तो इग्नोर कर देंगे, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा E/R। ये इग्नोर हुआ है, कौन, ये। इसमें देख लेते हैं, चलिए इसमें आंसर आ जाएगा E/R क्योंकि हमने इस बार ये इग्नोर किया है। तो ज़रा गौर से देखिए, जब एक सेल लगा है तो इसका आंसर आ रहा है E/R। और ज़रा इधर देखिए, इसका आंसर आ रहा है NE/R। अच्छा, तो आपका फ़ायदा नहीं हुआ क्या ज़्यादा लगा के, करंट n टाइम्स हो गया। इसमें देखिए अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। क्या फ़र्क हो गया, क्या फ़र्क रह गया आपका n सेल लगा के। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आप सीरीज़ में कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ये फ़ायदे वाली बात है। ठीक है, अब ऐसे ही हम पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। पैरेलल के लिए जो आपका आंसर आएगा, आप सब जानते हैं पैरेलल का जो करंट आएगा वो आएगा E/R/n। इसमें भी दो केसेस आएंगे। कौन से दो केस, पहला केस कहेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल इक्विवेलेंट से, और दूसरा कहेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा है। ओके, तो चलिए मान लेते हैं बातें। तो इस केस में आपका आंसर आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली E/R। ओके, और इस वाले केस में आपका आंसर आने वाला है E/R/n, और जो कि होगा NE/R। और फिर देख लीजिए कि आपको एक सेल यूज़ करना चाहिए या पैरेलल में यूज़ करना चाहिए। तो आप ज़रा गौर से देखिए, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल से इक्वलेंट से तो आपको सीरीज़ में यूज़ करना चाहिए, अभी पता चला। लेकिन अगर आपका ये वाला केस देखिए,
जिसको मैं येलो से करूँगा, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है इंटरनल से, तो इसमें करंट आ रहा था E/R और इसमें करंट आ रहा है NE/R। तो मैं ये समझ गया हूँ कि अगर आपको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है या इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, इन सीरीज़ कब लोगे आप सीरीज़ में कब लोगे, व्हेन व्हेन क्या क्या, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, बाहर वाला ज़्यादा है। और पैरेलल में कब लोगे आप, व्हेन आर इज़ लेस देन एन आर। तो आपको ये दो केस याद करने हैं और अभी ये चीज़ें आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला इसका सीरीज़ में करते हैं। अब सीरीज़ वाले को मैं I1 लिखूँगा, तो पहले हम सीरीज़ के पार्ट को कर लेते हैं। इन सीरीज़ को देखते हैं। इन सीरीज़ जो करंट आएगा वो है I1 और दोनों के दोनों सेम थे, 6 वोल्ट सेम पोलैरिटी है, तो दोनों को ऐड होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/R+2। ठीक है, इसके अंदर कितने केस आएंगे, इसके अंदर 3 केस है। पहला केस मैं लिख देता हूँ, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0.1 दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दे रखा है, तो इस हिसाब से आपका जो I1 करंट आएगा वो आएगा 12/2.1। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 2.1 आता है आपका 5.71। ओके, 5.71। चलिए इसी के पैरेलल में, इसी के बगल में हम पैरेलल का भी कर लेते हैं। पैरेलल का देखिए, इन पैरेलल अगर आप बात करें तो करंट जो आने वाला है वो I2 आएगा। आपको पता होना चाहिए जो करंट इक्विवेलेंट होता है उसमें अगर ये 6 हैं दोनों के दोनों, तो एक ही को लेंगे, EMF विल नॉट चेंज, तो इट इज़ 6। हाँ, फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क आता है इक्विवेलेंट में इंटरनल के, तो वो 1/2 हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 0.5। सेम कोई केस पैरेलल के लिए भी कर लेते हैं। तो R जब 0.1 है, तो जो आपका I2 आएगा बेटा वो आएगा 6/0.1 प्लस 0.5, सो इट विल बी 10 एम्पियर। अच्छा, इनको अपनी ऊपर वाली बातों से जज करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये वाला जो केस है, इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कम है आपके NR से, या कह लो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से। जो भी R इक्वलेंट है इंटरनल, जो भी R इक्वलेंट आया, चाहे वो R/N आया चाहे NR आया, उससे कम है। तो जब कम होता है तो हम कौन सा केस देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, अभी के अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी। हम कौन सा यूज़ करते हैं, पैरेलल यूज़ करते हैं। ये देखिए, पैरेलल में तब यूज़ करेंगे जब ये, और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं सेम के लिए आंसर आ रहा है 5.1। सेल भी दो ही हैं, इसमें भी सेल दो ही हैं, लेकिन इस्तेमाल देखिए कौन सा वाला करना है, पैरेलल वाला। तो अगर बाहर वाला कम है तो पैरेलल में देंगे और अंदर वाला कम है तो सीरीज़ में देंगे। तो देखिए इसका आंसर। सेकंड केस कर लेते हैं, सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस है R इज इक्वल टू 10, नॉट 10, 1। ठीक है, तो आपका करंट आएगा I1 जो इसकी सीरीज़ के लिए है 1 + 2 इट विल बी 3, सो इट विल बी 4 एम्पियर। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर देख लेते हैं आपका आंसर। इधर आपका है आंसर बी में, R इज इक्वल टू 1 एम्पियर दे 1 ओम दे रखा है, तो I2 विल बी योर 6 डिवाइडेड बाई 1.5, सो स्टिल इट इज़ 4 ओम। अब देखिए इसमें दोनों का आंसर क्या आया, सेम। इस वाले केस में आप दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते थे। कौन कौन सा, सीरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे और पैरेलल भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते थे। ओके, चलिए अब बात करते हैं लास्ट केस, जो कि है, अब हमने एक्सटर्नल को बहुत ज़्यादा कर दिया है, एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो चलो चेक करते हैं इसमें किस में आंसर से आएगा 10 + 2, सो इट विल बी 1 एम्पियर। अगर एक्सटर्नल ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से आपको पैसा है तो आपको सीरीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें लिख देते हैं 10 एम्पियर, 10 ओम सॉरी। I2 इज इक्वल टू 6 बाई योर 10.5।
ओके, तो द आंसर विल बी 6 डिवाइडेड बाय 10.5, सो इट इज़ 0.71। आप देखिए कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है यहाँ पे, बताइए जल्दी। सीरीज़ वाला ज़्यादा है और पैरेलल वाला कम है। तो इस क्वेश्चन ने ये बात भी जस्टिफाई कर दी कि हमें कब सीरीज़ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से करिए। अगर कोई डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू वेरी मच।